हुआ था? कहा मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैं गया, मैं शराब पीता था, रमजान का महीना। मैंने कहा अम्मा रोटी दे दे। उसने कहा शराब पी के आया जालिम, एक तो रोजा नहीं रखता और शराब पीता है। कहता है मैंने भाग यहां से, मैं रोटी नहीं देती। कहता है मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। वो रोटी बना रही थी, तंदूर में गिर गई आग में जलती हुई, और जब वो गिरी तो झुलसने लगी। मगर मैं बदबख्त इतना कमीन कि मुझसे उठा नहीं गया, चूंकि मैं शराब पीने वाला था। थप्पड़ मार के मैं भी गिर गया। है शराब पीने वाले हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया, और मैं मिना में हज करने के बाद, यानी मिना में बाल वाल मुड़ाने के बाद, कुर्बानी करने के बाद दुआ कर रहा था, नहाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। फिर मेरे दिमाग में है क्या पता किसका हज कबूल हुआ। कहते मैं सोया तो मुझे हातिफ़े गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल किए, मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कहते मुझको हैरत हुई, मगर बल्खी लोग मेरे खेमे के बराबर में बल्खियों के खेमे थे। कहते मैं पहुंच गया, मैंने कहा बल्खियों से तुम जानते हो मोहम्मद बिन हारून बल्खी को? कहने लगे वो जो नमाज पढ़ रहा है, सबसे नेक आदमी, सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुका है, सब कुछ वही हारून बल्खी है। कहते मैं वहां गया, मैं जब वहां गया, अल्लाह अकबर, कहते मैं जब वहां गया तो वो नमाज पढ़ रहा था, मैं उसके पीछे जाके बैठ गया। उसने सलाम फेरने के बाद मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मेरा नाम जानते हैं? कहा मैं ये भी जानता हूं, क्यों आए हैं आप? कहा क्यों आया हूं? कहा आप यूं आए हो ये बताने कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं। कितने साल से बोलो? 24 साल से हज करने आता हूं, हज करके एहराम बांधता हूं और काबे में आता हूं उम्रा करने के लिए। जब काबे को देखता हूं तो काबा देख के रोना शुरू कर देता हूं। पहले लोग काबा जाते थे तो हुड़दंग नहीं बचाते थे, बदतमीजी नहीं करते थे, अपनी बीवियों के साथ सेल्फी नहीं लेते थे। आज चंद पैसे क्या टके मिल गए बेहूदों को, बेगैरतों को, क्या कहूं इनको। मेरा बस चले तो इन्हें काबे के अंदर दाखिल न होने दूं, इन जाहिलों को। मगर वो कहता है मैं काबे में आता हूं, और काबे में आने के बाद फिर मैं मैं जाता हूं और इस्तलाम करता हूं, हजर अस्वद को चूमता हूं, और हजर अस्वद को चूमने के बाद आप उधर ही देख लो भाई, पहले मेरी तकरीर क्या होगी, देख लो उधर ही, कुछ कुछ रहम करो भाई, तकरीर सुन लो भाई। जो बड़ी मायूसी हो रही है आज आपसे। चलिए खैर इंशाल्लाह फिर तकरीर करेंगे, आप उधर देख लें। मैं तो बोलूंगा, आप मेरी तरफ देखो ना, मैं आपको बात कर रहा हूं, आप मेरी तरफ देखें। जो लोग आने होंगे आ जाएंगे। बड़ी मेहनत होती है भाई इसमें, ऐसे नहीं होता। चलिए खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। मैं बोल तो रहा हूं, उसमें क्या, मैं बोल तो रहा हूं। ये बच्चे आए हैं दस्तार वाले और कोई नहीं है। हजरत जब आएंगे सुहेल में साहब तो पता चली जाएगा। हाँ, वो कहता है मैं काबे में आता हूं तो अल्लाह ताला आपको मक्का मदीना कभी दिखाए जाओ तो कभी ये बदतमीजी ना करना वहां, ये तस्वीरें ये लाए। अच्छा, वो मौलवियों के बारे में क्या कहोगे जो मौलवी लिखा के अपने आगे तस्वीरें खींच के वहां से शेयर करते हैं? यार काबा है, कोई ये ताजमहल तो नहीं है। काबा है, काबा रोने की जगह है, गुनाहों के माफ करने की जगह है। काबे से कभी देखा करो। मैं जब काबे को देखता हूं तो काबे से मैंने कई बार पूछा है, काबे तुझे वो दिन याद है जब मेरे नबी तेरे यहीं पे थे, और जब उनके ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई थी तो मेरे मुस्तफ़ा की बेटी आई थी दौड़ती हुई, सैयदा फातिमा, और उन्होंने वो ओजड़ी हटाई थी तो हुजूर की जुल्फों पर कुछ गिलाजत गंदगी लगी थी, तो सैयदा फातिमा आब जमजम लेके आई, उसको पानी डालने लगी। पानी डाला तो हुजूर ने ऐसे अपनी बेटी को देखा, बेटी हैं और बाप हैं। हुजूर ने बेटी को देख के आंखों में आंसू आ गए, मेरी बेटी। तो उस बेटी ने आंखों के आंसू साफ किए अपने अब्बा के, और काबे से पूछो वो कैसा वक्त होगा जब वो सैयदा फातिमा अपने अब्बा की आंखों के आंसू साफ करती होंगी। फिर हुजूर से क्या कहा, मेरे अब्बा आप बिल्कुल न रोएं। मेरी अम्मी कहती थी खतीजा, फातिमा चाहे मैं रहूं न रहूं, एक दिन वो आएगा, अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जत अता फरमाएगा।
काबे में जाओ तो काबे की तारीफ में वहां पे जो है मक्के के कंकरों को उठाया, मेरे शेख गौसे आजम ने चूमने लगे। लोगों ने पूछा, आप मक्के के कंकर क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे, मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को मेरे नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ना मेरे भाई उम्रा करने न जाना जब तक वहां के अदब न सीखे, उम्रा करने न जाना जब तक समझे ना क्या करना है। वहां धड़कते हुए दिल के साथ जा, गुनाहों की गठरी लेके जा और फिर कह, मालिक मैं गुनहगार हूं, आ गया हूं। काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। अल्लाह अकबर। वो कहता है, काबे का तवाफ करता हूं, दुआ करता रहता हूं, फिर मैं सफा मरवा दौड़ता हूं, उसके बाद फिर मैं 8वीं जिलहिज्जा को एहराम बांधता हूं, जाता हूं मिना। मिना के खेमों में रो रो के दुआएं करता हूं, या अल्लाह मुझको माफ कर दे, मेरे मालिक मुझको माफ कर दे। अपने गुनाह पे तौबा करता हूं, फिर पूरे दिन के बाद, रात के बाद, फजर के वक्त में निकल जाता हूं अरफात के मैदान। अरफात के मैदान जहां हजरत आदम की दुआ कबूल हुई, जहां दुआ मांगना सुन्नत। अरफात के मैदान में कोई एहराम होता है, कोई सर पे कुछ नहीं होता, ऐसे सुन्नत है। जब 2017 में हम पहली मर्तबा गए, सब लोग मिलकर दुआ मांग रहे थे, तो आधा घंटे में सबको चक्कर आने लगे। फिर दूसरी मर्तबा हम गए तो हमने 45 मिनट की मेहनत की, तब कहीं जाकर के हमको चक्कर फिर आने लगे। मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुजूर ने जब वहां पे आखिरी हज के मौके पे उम्मत के लिए दुआ मांगी तो मेरे नबी इतना रोए कि दोनों हाथ सीने से लगा लिए, और उसके बाद हुजूर तकरीबन 6 घंटे यही कहते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह किसके बख्श दे, इसको बख्श दे। ये जो तकरीर कर रहा है, हाँ ये भी तकरीर उस दुआ में शामिल था। ये जो निजामत कर रहा है ये भी शामिल थे। ये जो नात पढ़ेंगे ये भी, ये जो बैठ के सुन रहे हैं सब उस दुआ में शामिल थे। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए मेरे पैगंबर की। वो कहता है, मैं अरफात के मैदान में खूब दुआएं करता हूं, खूब दुआएं करता हूं, खूब रोता हूं, और फिर असर पढ़ के चला जाता हूं मुजदलिफा में मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूं, वहां से कंकरी बीनता हूं। पूरी रात के कयाम के बाद मिना चला जाता हूं, मिना से फिर रमी करने जाता हूं जमरात पर कंकरी मारने, और कंकरी मार के फिर काबे जाता हूं, काबे का तवाफ करता हूं, फिर मैं सफा मरवा करके फिर वापस मिना में जानवर कुर्बान करता हूं, बाल कटवाता हूं, बैठ के नमाज पढ़ रहा होता हूं। कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहता है, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं लगातार, मगर एक अल्लाह का वली आता है कहता है तेरा हज क्यों? कहने लगे, मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, माँ को सताया था मैंने। कहा क्या हुआ था? कहा मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैं गया, मैं शराब पीता था, रमजान का महीना। मैंने कहा अम्मा रोटी दे दे। उसने कहा शराब पी के आया जालिम, एक तो रोजा नहीं रखता और शराब पीता है। कहता है मैं भाग यहां से, मैं रोटी नहीं देती। कहता है मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। वो रोटी बना रही थी, तंदूर में गिर गई आग में जलती हुई, और जब वो गिरी तो झुलसने लगी। मगर मैं बदबख्त इतना कमीन कि मुझसे उठा नहीं गया, चूंकि मैं शराब पीने वाला था, थप्पड़ मार के मैं भी गिर गया। है शराब पीने वाले मेरे दोस्त, तूने खुद ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों की खुशियां पी ली, अपनी बीबी का चैन और सुकून तू शराब में मिला के पी गया, तू अपने माँ बाप की इज्जत पी गया। तेरे बच्चे कभी जिंदगी में सर नहीं उठा पाएंगे, लोग कहेंगे शराबी के बच्चे हैं। तू सोच तो तूने कितना बड़ा जुल्म किया अपने घर वालों पर, उनकी खुशियां छीन ली तूने। वो कहता है मुझे लोगों ने घसीट के अंदर बंद कर दिया, और मेरी माँ जलती रही। मैं सो गया, सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरी बीबी जा रही थी। मैंने कहा कहां जा रही है? कहने लगी मैं जा रही हूं अपने मैके। कहा क्यों? कि मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। मेरी माँ मर गई। कहां मर गई? 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई। और सुनो, वो जब पेशाब करता है बच्चा, तो पहले डायपर का जमाना नहीं था हमारे आपके जमाने में, तो पेशाब कर दिया सर्दी में। अब पेशाब पे माँ लेट गई और बच्चे को इधर लिटाल दिया। कोई किसी के पेशाब पे भी लेटता है। वो कहते तेरी माँ मर गई, ये क्या क्या मरी है? मेरे बेटे को मेरी सूरत ना दिखाना, मेरे बेटे को मेरी सूरत ना दिखाना। कहते हैं हजरत मालिक बिन दीनार, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और कहा तुझको शर्म नहीं आई माँ को मार के हज करने है? कहते हैं उसके बाद मैं जो है ना, हजरत मालिक में सो गया। कहते हैं मैं सोया तो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया तूने डरे हुआ क्यों डरा दिया मालिक? अर्ज की या रसूलल्लाह, वो अपने माँ को मार के है, फरमाया अल्लाह उसे बख्शेगा, माँ की बदौलत बख्शेगा। कैसे? कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे मार के, इसने मुझे जला के मारा था,
अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में डाल दो। अब जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। ये अर्ज करेगा मेरी माँ देख मैं वही बच्चा हूं, मेरी उंगली जल गई थी बचपन में तो तूने मुझे पूरी रात सुलाया था और मैं तड़पा था, तू भी तड़पती थी, आज तो मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं, माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी, माँ तीसरी बार आवाज दे के बात करेगा अपनी, मैं वही बेटा हूं मेरे माँ देख मुझे। माँ के दिल में अल्लाह रहम डालेगा। अल्लाह फरमाए, वो पर कहेगी ए अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बच्चे को माफ कर। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तू तड़प तड़प के मरी थी, हाँ मगर मेरा बेटा है, इसको माफ कर दे मेरे रब, मेरा लाल है, ओहो मेरा बेटा है, मेरे बेटे को माफ कर दे। हाय बड़ी बड़ी आवाजें सुनी मगर माँ तेरी आवाज की तरह आवाज सुनाई नहीं देती। वैसे घर में सब खूबसूरती होती है मगर जिस कमरे में माँ बैठी हो उस कमरे की खूबसूरती का हाल कुछ और होता है। जिसकी माँ है उसकी कदर करो। माँ माँ है, माँ दुआ ऐसी देती है कि सारी बलाएं टाल देती है। जब तक माँ दुआएं देने वाली होती है कोई मसला नहीं है। अभी बुढ़ापे में तो आई है, इसकी कदर करो। बाप अगर जिंदा है तो उसकी कदर करो, मरने के बाद उसकी खबर पे रोने से क्या फायदा, जीते जी कदर करो। मैं ये नहीं कहता कौन से सांप की कितनी दुआ कबूल होती है, किससे दुआ करवाओगे, कितने पैसे देके, मगर माँ बाप से दुआएं करवाओ, मैं गारंटी लेता हूं ऐसे दुआएं कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के हक में दुआएं कबूल होती हैं। माँ का हाथ चूमो, किसी के हाथ चूमने में वो मजा नहीं पीर के जो माँ का हाथ चूमने में मजा है। बाप का पैर दबाओ, किसी पीर के पैर दबाने में मजा नहीं जो बाप के। हमसे देखो 24 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए, मैं बड़ा छोटा था। आज मैं तकरीर करता हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं कहता हूँ या अल्लाह सब मेरी तकरीर सुनते हैं मगर काश मेरा बाप भी मेरी एक तकरीर सुन लेता। एक तकरीर, एक लड़के का मैं साफा बांध रहा था, वो रोने लगा। मैंने कहा आज तो आप आलिम बने और रोते क्यों हो? कहने लगे मेरे बाप ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया और कहता था तू आलिम बनेगा, मेरी नाज मैं तुझे देखूंगा उस दिन जब तू आलिम बनेगा। मगर 6 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया। मेरे मोहसिन का आज सब है, मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप नहीं है। मेरे नबी मक्का शरीफ में फतह करके मक्के में जा रहे हैं, आंखों में आंसू। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं हुजूर आंखों में आंसू क्यों हैं? मेरे आका आज खुशी का दिन है। फरमाया वो जबले अबी कुबैस देख, उसके नीचे मेरी माँ आमना का घर है। मैं सोच रहा हूँ आज सब है, मेरी माँ आमना होती तो अपने बेटे को देख लेती। ओ लोगो, माँ बाप की दुआएं ले लो, माँ बाप से अपनी आखिरत के लिए दुआ करवाओ। माँ बाप अगर राजी तो तुम जन्नती हो और माँ बाप अगर राजी नहीं है तो फिर जहन्नमी। कदर करो माँ बाप। और अपनी बेटियों से भी गुजारिश कर रहा हूं, अब वक्त तकरीरों का नहीं है, आखिरी बात है मेरी, तकरीरों का वक्त नहीं है मेरी बेटियों, अमल का वक्त है। अपनी 6 साल की 8 साल की बच्ची को पर्दा कराओ। किसको जी, किसको? 8 साल की बच्ची को, 6 साल की बच्ची को। मेरी बेटियां हैं। मेरा ईमान कहता है अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो बड़े होके हो लड़की जान दे देती है मगर पर्दा नहीं हटाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अगर बचपन में नहीं कराओगे तो बड़े होके अंग्रेजी कपड़े पहनाना कितना हराम काम है ये। उसको जींस पैंट पहना दी छोटी बच्ची को। अच्छा जवान लड़की पे बुर्का नहीं और उसकी मां बुर्का पहने हुए। माज़अल्लाह, 6 साल की बच्ची को पर्दा करा दो। नबी की नवासी 6 साल की सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा गिरा। सर से जब दुपट्टा गिरा सैयदा फातिमा ने दुपट्टा रख दिया। जैसे दुपट्टा रखा वैसी सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी आपने सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कहा इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं जो लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती। इतना सुना था सैयदा ज़ैनब रोने लगी। सैयदा फातिमा आई, ज़ैनब रोती क्यों है? कहने लगी अम्मी मेरे नाना से कह देना इस बार की गलती माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। दुपट्टा नहीं। छोटी बच्ची को तो अपने पर्दा कराओ, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को। ये लोग जो कहते हैं ना हमने इस्लाम की इतनी लड़कियां बदल दी, इतनी लड़कियां बदली, रिपोर्ट आ रही ना, खबरें आती ना, इतनी लड़कियों ने इस्लाम छोड़ दिया इतनी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मुझे अफसोस है वो मुसलमान के नाम पर गई है मगर ये मेरा ईमान है कि जो इस्लाम छोड़ रही है वो बात छोड़ो, उन्होंने इस्लाम समझा नहीं था। अगर इस्लाम को समझ लेती तो जान दे देती मगर अपना ईमान नहीं दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ईमान
ये तो किसी नाचने गाने वाले के बाप की औलाद है, ये तो किसी उस बेगैरत माँ की औलाद है जिसने इसको टीवी पे फिल्में दिखाई, जिसने इसे गंदी चीजें दिखाई क्या बात है। अब रोने का क्या फायदा? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कोई कहता है इस्लाम बदल, क्या बदल देगा? इकबाल कहता है एक औरत गई कहां पे, वो गई एक औरत गई वहां पे ये तुर्की में, और तुर्की में उसने किताब खरीद ली। उस वक्त उसके यूरोप में, उसके उस मोहल्ले में, जिले में कोई भी मुसलमान नहीं था, पूरे जिले में उसने अकेले ने किताब पढ़ना शुरू की, हल्के हल्के मुतासिर हुई और हुजूर की बेटी की बातें सुन के पढ़ के वो मुसलमान हो गई। उसने अपना नाम रख लिया ताहिरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नाम रख लिया? बोलो ताहिरा। क्या नाम रख लिया? ताहिरा नाम रख लिया। अब तवज्जो करना, ताहिरा नाम रख लिया। उसने फिर अपनी बहनों को मुसलमान किया, फूफीजात, मामूजात, खालाजात, सबको मुसलमान कर दिया। 700 मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। अंग्रेजों को पता चल गया, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको रस्सी में बांध के कुएं में लटकाया। बोल इस्लाम छोड़ेगी वरना बिच्छू अंदर, सांप, बड़े बड़े मोटे सांप, मोटे मोटे बिच्छू। कहने लगी एक रात की मोहलत मिल सकती है। अंग्रेज खुश हो गए, ठीक है मिल गई एक रात की मोहलत के बाद ये दीन छोड़ देगी। मगर उसने सुबह को जब गए, लग क्या ख्याल है ताहिरा बोलो, कहने लगी अब मैंने कोई इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी मांगी थी रात का, फिर अल्लाह की इबादत के लिए मांगी थी। अल्लाह की इबादत के लिए आखिरी बार इबादत कर लूं, क्या पता फिर इबादत का मौका मिले ना मिले। मैंने अपने रब के सामने रो रो के दुआएं की हैं, या अल्लाह सांप बिच्छू काटे तो मेरी चीखें ना निकले, मेरा करम करना। मैं कमजोर औरत हूं, तू ताकतवर परवरदिगार है, ताकत बेपना ताकतों वाला है, मुझ पे करम करना। कहते अल्लाह ने मुझे हौसला दे दिया, डाल दो। अंग्रेज बोले हम तुझे नहीं डालते, बल्कि तू ऐसा कर, तू हमको कलमा पढ़ा दे। जब ताहिरा की हिम्मत का यह आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा? मुसलमान लड़कियां ये कहते हैं मुसलमान बदल गए। फिलिस्तीन के देख लो, लाख के बराबर शहीद हो गए। कितने? लाख के बराबर। मगर किसी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी ना, कहां पे? जंगल में ऑस्ट्रेलिया के। तो लोगों ने क्या कहा, अरे जल्दी बुझाओ। वो हॉलीवुड वाले, बॉलीवुड वाले सब ट्वीट कर रहे हैं, पूरी दुनिया ट्वीट कर रही है, जानवर मरने नहीं चाहिए। मगर पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। किसी बॉलीवुड वाले ने कोई ट्वीट नहीं किया, किसी हॉलीवुड वाले, किसी ने, किसी इंसान, कौन किसी को तकलीफ हुई? क्यों नहीं? क्योंकि वो मुसलमान थे, मुसलमानों। मगर मुसलमानों का अल्लाह है। आपको बताऊं 10,000 बच्चे ऐसे शहीद हुए हैं जो छोटे थे 10 साल की उम्र के, उनमें से बच्चे छोटे छोटे। अच्छा सुनो, उसमें से एक माँ कहती है मैंने अपने बच्चे को उठाना चाहा तो सिर्फ अंदर उसका सर मिला। एक कहती है मुझे टांगे मिली। छोटे छोटे बच्चे, तुम भी तो बच्चे वाले हो। मगर वो औरतें, उन पर सलाम हो, जब बच्चों के टुकड़े उठा रही हैं तो हाय तौबा नहीं कर रही, कुरान की तिलावत कर रही हैं। ऐसे ईमान कहाँ है, कहाँ है? थोड़ी तकलीफों के बाद हम कितने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कितना बड़ा ईमान है, सब शहीद हो गए मगर एक ने भी नहीं कहा यहूदियों मैं इस्लाम छोड़ रहा हूं मुझे। मगर सुनो मेरी बात, मैं अल्लाह का शुक्र सैयद हूं, मगर फिर भी अपनी उन बहनों को बता रहा हूं जो फिटिंग के लिबास पहनती है, माज़अल्लाह, उनसे कह रहा हूं, फिर भी जो बेकार कपड़े पहनती हैं, गैर मर्दों से बातें करती हैं, उनसे कह रहा हूं। उनमें से लड़कियों का बयान आया कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। का क्यों? रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता। का इस वजह से सोते हैं कि जब सुबह को, रात को बम गिरता है तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम सोचते हैं जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। जब उनकी लाशें निकाली गई पर्दे में थी, बेपर्दा नहीं थी, उनके जिस्मों पे खून थे, उनके बुर्के लाल हो गए थे, मगर किसी ने बेपर्दा नहीं देखा। मेरी बहनों, तुमसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बेटियों आपसे गुजारिश करता हूँ, ईमान को मुकम्मल करो, कुरान पढ़ा करो। कुरान शिफा है, बरकतों वाला है। कुरान पढ़ने से घर में बरकतें आती हैं। आखिरी बात, हजरत सोहेल मियाँ साहब भी आने वाले, आखिरी बात, और उसके बाद अपनी बात खत्म। बस टाइम हो गया मेरा, खत्म कर रहा हूँ। बस ये बात है कि अपने रब से तौबा कर लो। देखो मैंने अपने इन हाथों से बहुत लोगों को दफन किया है, दादा, चाचा, वो अब्बा, चाचा, ताया, ऐसे करके। हालत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं, 5 जाते हैं। इसका मतलब कब्र, इसका मतलब जनाजा नहीं। कब्र में 2 ले रहे हैं, 2 अंदर हैं, ठीक है, 2 बैठक में हैं, 2 बिल्कुल नीचे हैं, माइनस में। अब वो उसको ले रहे हैं, लाओ। अब 2 ने ले लिया, 5 हो गए। 5 ने 2 को नीचे दे दिया, 2 ने नीचे रखा हाथ में और उसको बंद किया, और फिर ऊपर को निकले और चले गए। हालत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4, 5 जाते हैं 4,
इसका मतलब 4 हमेशा फिरेंगे नहीं, इनको भी जाना है, इनको भी जाना है। कुछ दिनों के बाद ना आप होंगे ना हम होंगे, न जाने कहाँ होंगे। जैसे हमारी नस्लें पहले चली गई, हम भी चले जाएंगे, मगर आज तौबा करके मरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से कहेंगे मालिक माफ कर दे। एक औरत है, वो एक आदमी के पास आई है, कहने लगी कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात। उसने कहा मैं औरतों का पसंद करता हूँ, तू मेरे पास आ जा, रात को दे दूंगा। कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, इस वजह से आई हूँ। कहा तू कुछ दे दे। कहा मैं नहीं देता, तू अपने जिस्म देने का वादा कर। उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी। फिर दोपहर में आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, रात को मैं आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चेक कर लेना, अभी दे दे। उसने कहा ठीक है। उसने पैसे दे दिए। वो रात को आई, इसके कमरे में बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाना चाहा, कांपने लगी, कांपने लगी, कांप के रोई। कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं जब सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और मैं तेरे साथ जिना कर रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। और मैं इतनी बेगैरत नहीं जो जो अल्लाह के को देखते हुए जिना करूं। तो उससे यही कह रही हूं, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं मजबूर ना होती मेरे मालिक, तो कभी मैं ये बुरा काम ना करती। मुझको माफ कर दे, तू बेपनाह ताकतों वाला है। वो फूट फूट के रोई, और किसी के रोने से किसी का दिल बदल जाता है। ये आंसू इतनी अच्छी चीज है। रो के बोली, वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरा दिल हिला दिया। इतनी परेशानी में अल्लाह को उससे डरती है, मैं नहीं डरता, जा चली जा। वो तो चली गई, उसे पैसे दे दिए, इस सजदे में गिर गया। बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं तो इतना जालिम हूं, मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतों का लुटेरा हूं। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी माफ। सो गया। सुबह को दरवाजा दरवाजे पे दस्तक हुई, इसने दरवाजा खोला। कहा आप कौन? कहा ये किसका घर है? कहा ये मेरा घर। क्या नाम है तुम्हारा? कहा ये अल्लाह ने तुझको सलाम भेजा है। कहने लगा मुझे सलाम भेजा है? मैं तो इस इलाके का सबसे गुंडा बदतरीन आदमी हूँ। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? कहा हाँ मैंने रात एक नेकी की थी। क्या? क्या एक औरत को ऐसे ऐसे छोड़। उसके बाद का मैं रोया हूँ। कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह ने कहा मेरे बंदे से कहना कि उसके रात के आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं, उसके आंसू कबूल कर लिए, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। अल्लाह फरमाता है तू कितनी गुनहगार हो, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू टपक के तेरे गाल तक आ जाए। ए मेरे भाइयों, अब ये मोबाइल देखने का वक्त नहीं रहा, अब अपने आप को बदलो। ये वक्त तुम्हें मिटाना चाहता है, मगर तुम्हारे लिए बस एक ही सूरत है कि अपने रब से तौबा करो, हुजूर से मोहब्बत करो, उससे मोहब्बत करो कि जिसके पेट पे पत्थर बनते थे तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पे कौन कौन जाने दे देगा? हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाओ, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में खड़े हो जाएं, सिर्फ वो लोग खड़े हों जो आज से पूरी सुन्नत रखाएं, खड़े हो जाएं। कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो, बाकी लोग खड़े हो जाएं। आप आगे आ जाएं, दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। मैं बड़ी माजरत के साथ नूर मुजस्सम भाई से अपने गुजारिश करता हूँ, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गए हो तो माफ कीजिएगा। आइए, ऐसा आपके दाढ़ी है, हंसना नहीं कोई, आप मोहब्बत, आप आ जाएं। दाढ़ी कटी मुटी भी एक ही बराबर होती है। जो आज से पूरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखा है वो खड़ा हो जाए इस महफिल में, हुजूर के अपने नबी के नाम पर। आओ इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। बाहर निकल के आओ, बाहर निकलो। लोग गुनाह करते वक्त नहीं शर्माते, आप भी बाहर आओ, निकल के बाहर आओ। जरा इनके हार डालो भाई, ये हैं हार डालने के लिए, जितने हार हैं डाल दो इनके गले में। आ जाओ, बाहर आओ। और कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब एक दाढ़ी पर। कोई भी लड़का इस वजह से न डरे शादी नहीं होगी। अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी खराब लड़की से बच जाओगे। खराब लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी, तुम्हें पसंद वही करेगी जिसे मदीने वाला पसंद हो। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, आ जिंदाबाद। जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 21 हो गए। मौला अली की 21वीं हो गई। सुभान अल्लाह। एक और कोई आशिक रसूल है? मेरा दिल कह रहा है कोई और उठे, एक और आ जाए। आ जाओ नौजवान। ये लोग दफन करके आ जाएंगे, कब्र में कोई नहीं देखेगा।
कब्र में जब जाओगे तो ये फैशन खत्म, मगर अगर दाढ़ी रखा के जाओगे तो जितने ये दफन करने वाले कब्र के बाहर के लोग हैं, और साथ दाढ़ी जिसकी सुन्नत है वो कब्र के अंदर आएंगे मेरे नबी। सुभान अल्लाह। आपने दाढ़ी कभी मुंडाई तो आप बैठ जाओ, यहां दाढ़ी रखाने वालों आपसे कह रहा हूं, हाँ बैठ जाओ। अरे आप नहीं भाई, आप खड़े रहो, आप भाई, मैं जिसके पूरी दाढ़ी है पहले से उसको नहीं बुला रहा हूं, जो कटाता या मुंडाता है हम उसको बुला रहे हैं। हमने कोई तादाद बढ़ानी नहीं है। मेरे साथ वादा करो, आज आओ आओ निकल के आओ। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भूला। वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद उलमा की मौजूदगी में वादा करते हैं ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत के मुताबिक, इंशाअल्लाह यहीं बैठ जाएं जहां खड़े हैं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के दिल से वादा करना, मैं दुआ करूंगा, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा लो, इरादा करो, इरादा। ऐ अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, कबूल करना तेरा काम है, मेरे मालिक इन्हें नमाजी बना दे मेरे रब। वो आमीन। नीचे हाथ कर लो। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अच्छा एक गुजारिश और कर दूं, अभी इलेक्शन आने वाला है, ठीक है? कोई भी अपनी तरफ से कोई आप बात ना कहें, खामोशी के साथ रहें, ठीक है? कोई रिएक्शन नहीं, कोई फेसबुकबाजी, कोई किसी की बदतमीजी अपनी तरफ से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अपने सुकून से रहिए, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, कुछ भी खिलाफ किसी के लिखने की। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले लोग हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा अपना मुल्क है, इसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना? यहां पर खुलूस से कोई भी बात मैं गुजारिश कर रहा हूं, बाकी जो आपकी मर्जी हो वो कीजिए, मगर कोई ऐसी काम मत कीजिए जिससे मुसलमान बदनाम हो, ठीक है? कई लड़कों से कह रहा हूं जो फेसबुक वगैरह चलाते हैं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं लिखना, किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखना। और हजरत सैयद सोहेल मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, और आप वादा करो नूर भाई को सब सुन के जाओगे, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। ये नूर मुजस्सम कादरी साहब क़िबला, ये इतने अच्छे नातवा हैं, इन्होंने हुजूर की बारगाह में बैठ के भी नाते पढ़ी हैं। सुभान अल्लाह। इन्होंने सैयदा खतीजतुल कुबरा के मजार के सामने बैठ के भी उनकी मनक़बत पढ़ी है। सुभान अल्लाह। ये नूर भाई इतने बाबरकत और परहेजगार नमाजी नातवा है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हजरत सैयद क़िबला सैयद सोहेल मियां साहब क़िबला तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। आप हजरात बड़े अदब और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया जाना नहीं कोई, 1 मिनट हजरत का दीदार करके नारे बैठ के। तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जानशीने हुजूर मीर वाहिद बिल गिरामी, जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, कुर्सी आगे ले आओ। शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, मजहरे तजल्लियाते वाहिदी, हजरत अल्लामा मीर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस भाई बैठ जाएं, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाएं, और दुरूद शरीफ पढ़ें बैठ के, जल्दी से बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते बैठे, जल्दी से बैठ जाएं, बैठ जाएं, कोई साहब उठ के ना जाए, बैठे 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 जल्दी बैठे बैठे भाई, ए मेहरबानी करें बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बड़े अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। हजरत क़िबला साहिब सज्जादा खानकाह वाहिदिया चिश्तिया कादरिया बिलग्राम शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। आप जल्दी से आने दें भाई, जल्दी से आने दें भाई, तरफ वक्त कम है, आने दें जल्दी से, आने दें, आने दें, आने दें।
हजरात आप देख रहे हैं हम सबके बुजुर्ग और बड़े और सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की निशानी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह इज्जो शाने, अल्लाह अल्लाह इज्जो शाने बिलगिराम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। ये उस बिलगिराम के बादशाह के बेटे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनकी सबे सनाबिल शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के पास आया, कहने लगा मेरा दिल बड़ा घबराता है मौत से, डरता हूं। तो आपने फरमाया कुछ अल्लाह ने दे रखा है? कहा हाँ बड़ा दे रखा है। कहा सदका करो। 1 साल के बाद आया, कहने लगा मेरा दिल अब करता है मरने को, है ना, मतलब दिल अब डरता नहीं। तो आपने फरमाया, उसने पूछा इसमें क्या राज है? फरमाया बात ये थी कि आखिरत में तुम्हारा कुछ था नहीं और अनजान जगह जाने में दिल घबराता है, और अब जब तुमने सदका किया है तो मकान इतने तैयार हो गए कि अब दिल करता है। उस अजीमुशान खानका के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनके अंदर सादगी भी पाई जाती है, सुभान अल्लाह, बरकत भी पाई जाती है। अल्लाह ने हजरत को बड़ा बाबरकत और बेहतरीन अखलाक से नवाजा है। जी जी, हजरत सैयद सोहेल मियां साहब किबला, और ये वही खानका है जिसकी एक ब्रांच और एक कड़ी महरारा शरीफ है। जी जी, बेशक, है ना, और महरारा शरीफ से आला हजरत मुरीद है। सुभान अल्लाह। और ये जो सिलसिला चला है बरेली, बरेली से पहले जो है वो महरारा, महरारा से बिलग्राम, बिलग्राम की इस वक्त जान आपके सामने मौजूद है। सुभान सैयद अल्लाह। सोहेल मियां साहब किबला, मैं गुजारिश करूंगा आप में से जितने लोग अभी तक किसी के मुरीद नहीं हुए, हाथ उठा के बताएं कितने लोग मुरीद नहीं है। हाथ उठा के बताएं, जो मुरीद नहीं है वो लोग हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, जो मुरीद हैं वो इस नियत से, तौबा करने की नियत से, और जो मुरीद नहीं है हजरत मुरीद कराएंगे। जी जी, तो हजरत के मुरीद आप लोग हो जाएं, 2 मिनट में हजरत मुरीद कराएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह नूर भाई पढ़ेंगे, और नूर भाई की नात मैं भी सुनूंगा इंशाअल्लाह, आप भी सुनेंगे। जाएंगे तो नहीं? ये कहो सब रातें सबके लिए, आज की रात नबी के लिए। दोनों हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह आज की रात हुजूर के लिए। आज की रात ये मदरसे के तलबा माशाअल्लाह मौजूद हैं, मदरसे का बड़ा ख्याल रखा करो। जी, ये मदारिसी हैं जिन्होंने आज भी सारी तकलीफें अपने सीने पर बर्दाश्त करके इस्लाम को यहां तक। जी जी जी, सुभान अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये आप रख लो, मैं हजरत के सामने माइक कर रहा हूं, तौबा करें मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई बात मेरी बुरी लगी हो माफ करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई उठ के ना जाए, हजरत बस 2 मिनट मुरीद कराएंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह नूर भाई की नात होनी है इंशाअल्लाह।